हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। एक बार फिर से हम लोग आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली थी, तो जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि सबसे पहली अपडेट हमारी आई है एलटी ग्रेड के टीचर्स के लिए। जो असिस्टेंट टीचर होते हैं ये टीजीटी में, उनकी जो वैकेंसी है उसकी जो नोटिफिकेशंस है वो आ चुकी हैं। तो हाँ, ये देखते हैं पहले क्या नोटिफिकेशन आई है। तो ये आपकी नोटिफिकेशन आई है, असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आपके यहाँ रख देते हैं कि ये वाली। ये आपकी एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें एप्लीकेशन बताई गई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग की डेट कब से हुई है, 28 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। लास्ट फॉर्म फिलिंग का डेट आपका 28 अगस्त रहेगा। 28 अगस्त तक आपको फीस वीस वगैरह सारे पेमेंट कर देने हैं। लास्ट 28 अगस्त तक आपको लास्ट डेट है फॉर्म की। तो पहले एक बार नोटिफिकेशन को अंदर से देख लीजिए पूरा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टीजमेंट रही है, जिसमें क्या ट्रेन टीचर मतलब जो एलटी ग्रेड का जो टीचर होता है उनकी है, मेल और फीमेल दोनों की ये मिला के है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, यहाँ क्या इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन और ऑब्टेन ओटीआर नंबर बिफोर अप्लाइंग, और दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन ओटीआर नंबर मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कमीशन वेबसाइट, जो आपको नीचे दिया हुआ है। तो क्या है कि आपको अगर इस पर फॉर्म फिलिंग करना है उसके पहले आपको इसमें क्या करना पड़ता है, वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वन टाइम एक रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग ओटीआर करते तुरंत घबराइएगा नहीं, क्योंकि ओटीआर करने के 72 आवर के बाद आपका फॉर्म खुलता है। तो आप ओटीआर जब करेंगे तो उसका 72 आवर्स के बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 72 आवर्स के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ओटीआर कैसे करना है उसके लिए आप जो नीचे आपको ये वेबसाइट दी हुई है अब उस पर जाएंगे सबसे पहले। तो आप जब इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ऐसे इंटरफेस आएगा, और इसमें नीचे आते हैं वो क्लिक हेयर टू फॉर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिए। तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जब अब इसमें आप नीचे आएंगे, उस पर बताए गए हैं कि क्या क्या करना है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन लॉगिन होगी, फिर डिटेल वेरीफाई करेंगे, देन फिर सारे डिटेल फिल करेंगे, देन वैलिडेशन करके आपको ओटीआर जनरेट हो जाएगा। तब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, आधार कार्ड एंड थम पर्सनल डिटेल, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए चाहिए। क्लियर है? ओके। यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है रजिस्टर नाउ करके, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले से जिसका है तो वो ऑलरेडी ओटीआर अगर है तो आप यहाँ लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, जिसको फिर आपको क्या करना है, अपना ओटीआर जनरेट कर लेंगे, जिसमें आप पहले सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फिल करनी है, जिसको दोनों को वेरीफाई कराना होगा। ये दोनों आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई फॉर ईमेल आईडी, वेरीफाई फॉर मोबाइल, ये वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसके बाद आपको अपना फ़ोटो करना है अपलोड। हाँ, फ़ोटो की जो विड्थ होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो हाइट होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। सिग्नेचर की विड्थ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर के अंडर होना चाहिए। ये आपका ये रिजोल्यूशन दिए हुए हैं फ़ोटोज और सिग्नेचर्स के लिए। उसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको आपका आधार कार्ड नंबर है, ये ऑप्शनल है। देन आपकी आपकी पर्सनल डिटेल्स हम एंड फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हमको जो भी सारी डिटेल्स भरनी है सब हाई स्कूल के अकॉर्डिंग भरनी है, क्योंकि जो भी इसमें मांगता है सिर्फ सिर्फ हाई स्कूल के अकॉर्डिंग मांगता है। आपको 12th के अकॉर्डिंग नहीं भरना है। हाँ, क्या करना है, अपना हाई स्कूल क्वालिफिकेशन जो उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल भरनी है। डिटेल फिल करके रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे आपका एक ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी मांगेगा। ओटीपी के बाद जब आप थोड़ा और फाइनल सम कुछ और पर्सनल डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, जब आप उसको फिल कर देंगे तो आपको क्या होगा, ओटीआर जनरेट हो जाएगा। एक बार जब आपको ओटीआर जनरेट हो गया, तब आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आइए हम लोग वापस पहले अपने एक बार एडवर्टीजमेंट की फिर से चलते हैं। तो ओटीआर की तो बात हो गई है। अ, अगर आपको चाहिए होगा तो ओटीआर आप हमें बताएं। अगर आपको अभी भी इसके बाद भी किसी को भी दिक्कत आती होगी तो बताइएगा, हम ओटीआर पर एक अलग से आपके लिए पूरी वीडियो बना देंगे। तो इसके बाद ये थोड़ी नॉर्मल आपको डिटेल्स वगैरह दी गई हैं इधर। सेकेंड ऊपर इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो जब फीस की बात करते हैं तो नॉर्मली जैसे जो जनरल कैटेगरी वगैरह में है उनके लिए 100 रुपीज़ प्लस 125 ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज।
25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज है तो उनके लिए 125 रुपीज़ है। शेड्यूल कास्ट के अगर हैं कोई तो उनके लिए 40 रुपीज़ प्लस 25 प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। अदर्स कैटेगरी में भी आते हैं तो उनके लिए और नॉर्मली वही 25 प्लस 25 है, और किसी में 40 प्लस 25 में बेसिकली अगर कहें तो जनरल या नॉर्मल जो चार्जेस है वो 100 रुपीज़ फॉर्म की फीस है, प्लस 25 रुपीज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है, जो कि टोटल हो गया आपका 125। इसमें अगर बात करें वैकेंसी की, नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो इसमें हमें बताया है कि कितना है 7466 वैकेंसी आई है टोटल, जिसमें से 4860 वैकेंसी मेल के लिए है, 2525 वैकेंसी फीमेल के लिए, जिसका आपको प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आगे आपको देखने को मिलेगा अभी। सैलरी की बात की जाए तो ये 44,900 से 1,42,400 के रेंज में रहेगी, मतलब 46,000 ग्रेड पे की सैलरी है, लेवल 7 की है, जो कि अराउंड आपका 70-75 के अराउंड आपकी सैलरी बनेगी इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस वगैरह बताई गई हैं, क्योंकि जैसे लेकिन एक चीज़ में देखिएगा, इसके पहले जब भी आते नोटिफिकेशन तो उसमें होता था बीएड और बीएड इक्विवेलेंट, तो जिसमें बीटीसी एंड डीएलएड वगैरह भी लोग मानते थे, तो किसी को लेकर काफ़ी केसेस थे, काफ़ी पेंडिंग चली थी, तो जैसे आपका ये भी नोटिफिकेशन है वो काफ़ी लेट हुआ था। इस बार इन्होंने क्या किया, एक बार जिन्होंने दिया है सिर्फ और सिर्फ एक बीएड दिया, मतलब आपको कोई इक्विवेलेंट डिग्री कुछ मायने नहीं रखा है कि आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। साथ में जिस सब्जेक्ट में भरा उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अदर और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपका बीएड कंपल्सरी है, मतलब बीएड आपका होना ही होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर से अबव होने चाहिए एंड 40 ईयर से कम होने चाहिए आपकी, जो कि जुलाई 1 2025 से ये लोग मानेंगे। आपका उसके पहले का उतना, उसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सिर्फ थोड़ा नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है फॉर्म फिलिंग को लेकर के, तो वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, सीट के लिए देख लेते हैं कितनी सीट्स हैं। ये सब सिलेबस है आपका, हर सब्जेक्ट की सिलेबस वगैरह दी गई है, किसमें क्या पढ़ना है। जैसे हम लोग आर्ट्स की बात करें तो यूनिट 1 2 3 4 वगैरह है, कंप्यूटर का सिलेबस है। इस तरीके से सभी के सिलेबस वगैरह भी दिए हुए हैं। अब यहाँ लास्ट में जब आते हैं तो आपको यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है, सीट पे चेक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। फिर जैसे अगर आप बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में 568 सीट्स है। ऐसे करते करते सभी सब्जेक्ट में सीट है, जो टोटल आपकी मेल की सीट थी 4860। नीचे आपका उसके बाद आपका हैंडीकैप की सीट हो गई, उसमें कुछ उनके लिए है ओबीसी अनरिजर्व, ऐसे ऐसे करके आगे वो सीट को बांटा गया है। इसी तरह आपको यहाँ नीचे आएंगे थोड़ा, तो फीमेल की भी सीट होगी इसी तरह अब यहाँ देखेंगे तो जाके फीमेल की सीट है, जिसमें आप ऐसे हिंदी में 100 में, इंग्लिश में 113 एंड 37 मैथ में, ऐसे तरह के टोटल। इसके बाद इसे अनरिजर्व अभी डब्ल्यू एस ओबीसी कोटा वाइज उस पर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये आपकी होगी फीमेल की सीट। ये जो अभी हमारे नोटिफिकेशन आई है, इसको लेके फॉर्म स्टार्ट हो गई है। जल्दी हम आपके लिए फॉर्म फिलिंग की ये पूरी वीडियो लेकर आएंगे। मेरा ओटीआर रजिस्ट्रेशन अभी सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर अभी भी किसी को नहीं आया होगा हमें बताइएगा, हम उसके लिए एक अलग से प्रॉपर वो रजिस्ट्रेशन करते हुए, एक रजिस्ट्रेशन की एक अलग से और वीडियो बना देंगे। और तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन अच्छे से करिए, वैकेंसी और भी काफ़ी आ गई है, बीबी की वैकेंसीज काफ़ी आने वाली है, तो प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और इसी तरह की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल पीएचडी पाठशाला।